परिस्थितियां आई। आज हमारे यहां भी परिस्थितियों की चर्चा हम करते हैं। परिस्थिति को देखते तो डर ही लगता है कि बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम जानते हैं भाई परिस्थिति आती है और जाती है। ऐसी परिस्थिति पहली बार थोड़ी आई है। हमने सुल्तानों बादशाहों के नीचे 500 साल तक जीवन जिया, तब भी था। हमारा कुछ बुरा होना रहता तो उसी समय हो जाता, लेकिन उसमें से हम बाहर आए और फिर से एक हिंदुओं का देश इस नाते आगे बढ़ रहे हैं। ये शक्ति कहां से आई? आसमानी सुल्तानी दोनों प्रकार के अत्याचारों में से हम जा रहे थे। नरमुंड तोले जा रहे थे मनों से, यज्ञोपवीतों के को भी तोला जाता था। ऐसे अत्याचारों में हमने अपने धर्म को बचा कर रखा, अपना बलिदान देकर भी। और फिर से आज उस सनातन धर्म का डंका सारी दुनिया में हमारे संतों के द्वारा प्रसारित हो रहा है। ये शक्ति कहां से आई? भक्ति से आई। प्रहलाद जी ने भी सारे अत्याचार उसी के बल पर सहन किए ना, क्योंकि वो शक्ति थी जो मिट नहीं सकती थी, और वो शक्ति अपना काम करती है, समय पर करती है। लोगों को भक्ति द्वारा उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। वानरवीर तैयार है तो राम जरूर आएंगे। पांडव अगर अपने शस्त्र उतारकर रथ में युद्ध के लिए बैठे हैं तो सारथी जरूर मिलेंगे। हमारी तैयारी की कमियों के कारण बातें रुकती है। एक बार हमारी तैयारी हो गई कि धर्म संस्थापनार्थ आए, उनको आना ही है। वो तैयारी भक्ति से होती है। हम संघ का काम करते यानी क्या करते हैं? उसी भक्ति को, भक्ति का आलंबन राष्ट्र बनाकर उत्पन्न करते। भक्ति तो एक ही है, वो दो नहीं होती। आराध्य का स्वरूप क्या है वो अलग अलग होता है, लेकिन रूप के पीछे जो सत्य है उसी की भक्ति होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ऐसा भगवान ने कहा है। और इसलिए उस भक्ति को जगाना, प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भावेगा, उस अपनेपन को जगाना, समाज में सारी विषमताओं को दूर करने के लिए जो विराट उद्यम चाहिए, सबका चाहिए, वो उस